हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे वीडियो एकॉर्ड व्लॉग्स में। रोहतासगढ़ के इस सीरीज में पार्ट 3 का वीडियो आज हम रिलीज़ करते हैं और हम आपको आज बताते हैं कि आज हम आपको इस महल में कहां कहां लेके जाएंगे। इस महल में आईने का महल है, रंग महल है, दासियों के रहने की जगह है, राजा रानी का महल है, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं अंदर से। अभी तक हमने आपको दिखाया था कि कचहरी क्या होता है और बहुत से चीज़ें, रास्तों के बारे में सब कुछ दिखाया था। तो चलिए अब हम चलते हैं नीचे, और नीचे चलने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसका आईने का महल कैसा होता था, मतलब होता है अभी भी, लेकिन अब तो आईना वाईना सब टूट गया है बिना रख रखाव के। तो हम आ गए हैं नीचे। ये जो आप बाहरी प्राचीर देख रहे हैं ये आईना महल ही है, तो हम वहाँ पे भी चलते हैं। उससे पहले बहुत सी जगहों पे चलते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि समय समय पे यहाँ पे कई राजा अपना राज किया करते थे, जैसे कि अकबर ने भी किया था। आमेर के मान सिंह ने जब इस किले को जीता था तो उन्होंने भी किया था, और एक मान सिंह नाम के एक सूबेदार थे जो कि अकबर के अंडर में आते थे, तो उन्होंने भी इसका विकास किया था। शेरशाह सूरी ने भी किया था। तो यहाँ पे 2 प्रकार के आंगन हैं। वैसे आंगन तो बहुत सारे हैं लेकिन प्रकार 2 है, और इस महल में पूरे टोटल 80 दरवाजे हैं। 80 दरवाजे ऐसे जो आप इस महल से बाहर जा सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये महल, मतलब ये किला पूरे 43 किलोमीटर में फैला हुआ है। वैसे ये बहुत बड़ा है। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है आईना महल, शीश महल, मतलब आप जो भी कह सकते हैं, इसको कई नाम से पुकारा जाता है। तो उससे पहले हम चलते हैं दासियों के रहने की जगह को देखने, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग भाग में अलग अलग हिसाब की दासियाँ रहती थी। मतलब जहाँ पे रानी नहाया करती थी वहाँ की दासियाँ अलग होती थी, शीश महल की दासियाँ अलग होती थी, रंग महल की दासियाँ अलग होती थी, और उनके रहने की भी जगह अलग अलग पार्ट में बटी हुई थी। तो हम चलते हैं शीश महल की दासियों का स्थान देखने कि वो वहाँ पे कैसे रहती थी, वहाँ पे रहने का स्थान क्या है। पर चलने से पहले ये देखते हैं कि एक बकरी जो है वो दीवार पे चढ़ के आराम से अपना भोजन खा रही है, और हमें देख रही है कि हम कैसे आ गए इस महल में, क्योंकि मेरे अलावा इस महल में और कोई नहीं है। मेरे अलावा ये सब बकरियां हैं, और बकरियों के अलावा इस महल में कोई नहीं है। तो ये है प्राचीर का छत, और गली में काफ़ी ठंडा है। और ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं ये बड़ा अनोखा दरवाज़ा है। देखिए, आप इसको इधर से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे भी कोई दरवाज़ा है, गुप्त टाइप का दरवाज़ा है। और वैसे भी इस महल को भूल भुलैया भी कहा जाता है, क्योंकि इस महल के जब आप अंदर एंट्री लेंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप किधर से गए हैं और किधर से आएंगे। तो इधर है सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए, यहाँ है सीढ़ी चढ़ने के लिए, और इधर है दासियों को रहने की जगह। तो हम सीढ़ी पे बाद में चलते हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये दासियों का कौन सा जगह है जो शीश महल के पास वाली दासियाँ थी। तो ये है दासियों का रहने की जगह। इनका जगह कुछ खास नहीं हुआ करता था। यहाँ पे आपको उतने ताखे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि दासियों को दास की तरह ही समझा जाता था, तो उनको कुछ विशेष प्रावधान नहीं होते थे, कुछ विशेष छूट नहीं हुए थे। तो ये है उनकी जगह। छोटे छोटे कमरे हैं। कै दासियाँ होती थी ये तो हमें नहीं पता, ये तो अब इतिहास ही बताए। लेकिन जो भी उनका प्राचीर अभी भी बरकरार है वो हम आपको दिखा सकते हैं। इसकी डिज़ाइन, इसकी रख रखाव आज भी है। रख रखाव नहीं है, लेकिन ये इतना मजबूत किला था कि आज भी है। ये 1538 में बना ये किला है। आपको फिर से बता दें, शेरशाह सूरी ने इसे जीता था धोखे से, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे एक राजपूत राजा का शासन चलता था। फिर शेरशाह सूरी से फिर अकबर ने जीता था। उनके एक सूबेदार थे जिनका नाम था मान सिंह, तो ये उन्होंने फिर बाद में जीता था। तो यहाँ पे आपको जगह जगह आपको कुछ ऐसे द्वार दिख जाएंगे जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम चलते हैं छत पे। छत पे आ गए। छत पे आने के बाद हम आपको एक बहुत अनोखी चीज़ ये बताएंगे कि ये छत एक दूसरे से पूरे महल में, बस कचहरी को छोड़कर, एक दूसरे से हर जगह से अटैच है। तो अभी आपको मैंने ये वाला आंगन दिखाया है। वैसे यहाँ पे अगर आंगनों की संख्या देखी जाए तो पूरे 37 आंगन हैं, जो कि काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये छत एक दूसरे से कैसे कैसे जुड़े हैं। तो आप देखेंगे कि ये छत एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कंबाइंड है, क्योंकि अगर राजा रानी कभी घूमा करते थे तो वो नीचे से नहीं आ पाते थे, क्योंकि उन्हें कई आंगन डाकना होता, तो इसलिए वो छत पे आते थे। और छत पे आने से वो एक साथ कई आंगन को देख लेते थे,
काफ़ी कुछ समझ लेते थे और उन्हें बार बार नीचे ऊपर करना भी नहीं होता था। और एक फ़ायदा ये भी था कि जो रानी का महल है और जो राजा का महल है वो एक आमने सामने हुआ करता था, इसलिए उन्हें मिलने में आसानी हुआ करती थी। तो हम छत से आ गए हैं नीचे शीश महल में, या इसको आईना महल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ताकों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि रानी यहाँ पे अक्सर करके बाल उलझारा करती थी। यहाँ पे एक बीच में आपको दिखेगा तख्त टाइप का, वहाँ पे वो मखमल के गद्दे पे खड़ा हुआ करती थी। ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ शीशा हुआ लगा करता था और वो अपने आप को उसमें संवारा करती थी। तो चलिए हम आपको अंदर वो स्थान दिखाते हैं। वैसे इसके बारे में लोग कई प्रकार की वीडियो बनाते हैं, लेकिन इसका वास्तविक मतलब यही है, क्योंकि ये एक शीश महल हुआ करता था। तो यहाँ पे बीच में गद्दा लगा हुआ करता था, यहाँ पे रानी खड़ी हुई करती थी। और ये ऊपर जो आप ये डिज़ाइन देख रहे हैं, यहाँ पे तरह तरह के शीशे तरासे हुए लगाया करते थे। बहुत ढेर सारे यहाँ पे शीशे हुआ करते थे, ताकि रानी को कहीं से भी किसी भी एंगल में देखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, किसी भी एंगल से। तो ये है शीश महल। अब यहाँ से हम चलते हैं दूसरे आंगन में, या फिर चलते हैं छत पे, देखते हैं कि ये छत एक दूसरे से कैसे जुड़ा है। या फिर हम चलते हैं यहाँ से राजा के महल में, जहाँ पे रानी उनसे मिलने आया करती थी। तो हम शुरुआत वीडियो की वहीं से करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो हम फिर से कचहरी वाले आंगन में आ गए हैं। हम एक दरवाजे से घुसे थे, अब हम आ गए हैं दूसरे दरवाजे पे, जो कि नीचे से दूसरा आंगन का दरवाज़ा मुख्य दरवाज़ा हुआ करता था। इसके अलावा और बहुत से गुप्त दरवाज़ा हुआ करते थे, पर देखने में यही। तो ये है दूसरे आंगन का दरवाज़ा। हम अंदर ले लिए हैं एंट्री। अंदर एंट्री लेने में आपको कुछ इस तरह का दिखेगा चित्र। यहाँ पे कई तरह के रूपरेखा आपको दिखेंगे, बहुत सारे। देखिए यहाँ पे आपको जो ये ताखे दिख रहे हैं, ये ताखे आपको 3 हिसाब से दिखेंगे। ऊपर जो आप ताखे देख रहे हैं वो मंदिर के आकार का बना है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये ताखा मंदिर के आकार का है। और जैसे जैसे इन ताखों से आप नीचे आएंगे, ये देखिए कुछ मस्जिद के आकार का ये ताखा बना हुआ है। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम और महल के अंदर चलते हैं। अब हम चलते हैं राजा के महल में, फिर रानी के महल में, फिर हम चलते हैं छत पे और आपको दिखाते कि वो एक दूसरे से कैसे मिलते थे और रंग महल कैसा होता था। तो यहाँ पे ये आप जो हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे ताके हैं। आप इस हिस्से में, आंगन के जिस हिस्से में हम आपको ले जा रहे हैं, इस हिस्से में आपको जितने भी अंदर किले दिखेंगे, प्राचीर दिखेंगे, उसमें हर जगह आपको ताकों की संख्या ज़्यादा मिलेगी। और ताखे की संख्या ज़्यादा मिलना मतलब ये स्पेशली राजा रानी या उच्च अधिकारियों के लिए हुआ करता था। तो हम आ गए हैं पूरे महल, पूरे किले के सबसे प्रमुख आंगन में, जहाँ पे राजा रानी ही रहा करते थे और कुछ उनकी भरोसेमंद दासियाँ या कह सकते हैं दास, उनके अलावा कोई नहीं रहता था। तो ये है दासियों दास के रहने की जगह। उनकी जगह भी थोड़ा प्रीमियम हुआ करती थी, क्योंकि भाई ये राजा रानी के दास और दासी हुआ करते थे, तो जाहिर सी बात है उनकी जगह तो प्रीमियम हुआ ही करेगी। ऊपर ये डायमंड कट में जो बहुत सारे शेप बने हुए हैं, ये स्पेशली बनाए जाते थे। तो ये जो शेप आप देख रहे हैं, ये मुग़ल काल के ही हैं, लेकिन ये मान सिंह द्वारा बनाए गए हैं, आमेर के मान सिंह। क्योंकि यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूज़न है, यहाँ पे कई राजा थोड़े समय के लिए सब राज किए हैं। कईयों का इतिहास मिलता है, कईयों का इतिहास नहीं भी मिलता, तो इसलिए बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। देख रहे हैं यहाँ पे ताकों की संख्या ज़्यादा, क्योंकि इनकी जो दासियाँ हुआ करती थी, रानी की या राजा के जो दास हुआ करते थे, वो स्पेशल हुआ करते थे। और ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो कि कोई नाच गाना या यहाँ पे खाना वाना बनता हो, भंडारा संडारा टाइप में, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्थान जो है ये प्रॉपर उन्हीं लोग के लिए हुआ करता था। तो ये इस समय उजाड़ वाटिका हो चुका है, पूरी तरह ये ख़राब हो चुका है, क्योंकि भाई 700-800 साल पुराना है। 7वीं शताब्दी का भी इतिहास यहाँ से जुड़ा है, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र के बेटे ने यहाँ पे नींव रखी थी। तो बहुत पुराना किला है, समय समय पे टूटा बना, तो इस तरह इसका विकास होता रहा है। तो अब हम चल गए हैं स्पेशली राजा के महल। मैंने आपको आंगन दिखाया, और दूसरे आंगन में आप जैसे ही आएंगे, यहाँ पे पहले खूब दूर तक एक स्पेशल जगह हुआ करता था, जो
उनके आराम के, नृत्य के, या फिर जो भी आप कह सकते थे, उस प्रकार के लिए बनाया गया था। वैसे कहा जाता है कि ये दासियों के लिए था, पर ये उन दासियों के लिए हुआ करता था जो मतलब गुप्तचर टाइप के हुआ करते थे, मतलब यहाँ पे सबके सामने रहते थे और गुप्त काम भी किया करते थे, ये उनके लिए। तो ये है राजा के महल का बाहरी प्राचीर का आंगन। और यहाँ पे आपको इस तरह का एक छोटा सा कुआं टाइप के, गड्ढा टाइप के मिलेगा, जिसमें ऐसा कहा जाता था कि पहले इसमें पानी डाला जाता था, फिर गुलाब जल, गुलाब मतलब बहुत सारे फूल, ताकि ये पूरे प्रांगण को एक अच्छे सुगंधित महल दे और महल के अंदर एक अच्छा महक जाए, ताकि राजा हमेशा खुश रहें। और ऐसा ही गड्ढा ये इस किले के, इस प्राचीर के चारों तरफ है, चारों तरफ ऐसा ही गड्ढा है। उसको दिखाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस गड्ढे के लिए इतने धूप में घूमना कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही गड्ढे चारों तरफ हैं। तो चलिए हम आ गए हैं अंदर। ये स्पेशली राजा के लिए हुआ करते थे, तो जाहिर सी बात है ये कुछ खास हुआ रहा होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके प्राचीरों पे कुछ खास क्या है। तो एक बार और आपको दिखा दे बाहर, उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं अंदर कि अंदर वैसे क्या खास है। तो आप जैसे ही अंदर आएंगे, ये जो राजा का रूम हुआ करता था, जहाँ पे जल्दी कोई आता नहीं था, इसके ऊपर आप जो नक्काशियाँ देखेंगे ये काफ़ी बेहतरीन है। ये सोचिए 1587 का बना हुआ नक्काशी है, और ये नक्काशी आज तक ख़राब नहीं हुआ। इसको इतना बढ़िया पिरो के बनाया गया है कि ये आज तक ख़राब नहीं हुआ। और वैसे तो बहुत सी चीज़ें इसमें थी जो समय के साथ ख़त्म हो गई, लेकिन ये नक्काशी, ये कलाकृति और ये पेंटिंग जो इतने सालों से, 450 सालों से आज भी बरकरार है, बहुत बड़ी बात है। तो फिर से मुझे बकरी ही दिखी, क्योंकि बकरी मुझे विशेष प्रकार से मेरा स्वागत, क्योंकि मेरे अलावा और कोई तो था नहीं। तो मैं राजा के महल, मतलब राजा के किले के बाद मैं डायरेक्ट छत पे आ गया, क्योंकि छत पे आना ही सबसे खूबसूरत जगह हुआ करता था, क्योंकि छत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नीचे पूरा घूमने बहुत टाइम हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे, आपको सारे आंगन एक दूसरे से अटैच दिखेंगे, सारे के सारे आंगन। इसीलिए राजा रानी अक्सर करके छत पे ही टहला करते थे, क्योंकि वो कितने आंगन घूमेंगे, 37 आंगन थे, बहुत बड़ा संख्या होता है 37। और इतने बड़े महल, 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर का एरिया बहुत बड़ा होता है। तो ये इसी तरह ऊपर हुआ करते थे, और इसमें कुछ ऊंची इमारतें भी थीं जहाँ पे राजा रानी स्पेशल जाया करते थे। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे शाम के समय राजा और रानी सिंहासन लगा के बैठा करते थे। चारों तरफ हवाएं, देखिए खिड़की खुली हुई हैं, हवाएं आया करती थी, मसाले जला करती थी। इसका रौनक भाई उस समय कुछ रहा होगा, अब तो ये फीका पकवान टाइप में बन गया है, पहले काफ़ी सुंदर रहा होगा। तो आपको हम लेके चलते हैं यहाँ से रंग महल में। रंग महल में हम आपको वो 2 बालकनियाँ दिखाते हैं जो रानी को काफ़ी प्रभावित करती थी, क्योंकि रानी अक्सर करके राजा से यहीं मिलने आया करती थी। तो रंग महल पे आते ही आपको कुछ इस तरह के डिज़ाइन दिखेंगे। यहाँ इस डिज़ाइन पे आप ध्यान से देखेंगे तो मयूर के भी डिज़ाइन बने हुए हैं, और ये इतने सुंदर डिज़ाइन है जो आज तक बरकरार है, क्योंकि ये पूरे किले का सबसे सुंदर पार्ट था ये रंग महल, जिसको कि हम रंग महल के नाम से जानते हैं। राजा जो हैं वो अक्सर करके वहाँ से आया करते थे यहाँ पे रानी से मिलने, और छत पे ही छत आया करते थे और वहीं से चल जाते थे। तो ये है खिड़की जो समय के साथ टूट गई है। इसका भी स्ट्रक्चर देखिए काफ़ी साफ सफाई से, जो आज भी बहुत ही बेहतरीन कला का एक प्रदर्शन है। तो यहाँ पे कई प्रकार की खिड़की भी हैं, हम आपको दिखाते हैं। रंग महल में 2 खिड़कियाँ हुआ करती थी। एक खिड़की जो मैंने आपको अभी दिखाऊंगा, मतलब अभी हम आपको दिखाएंगे, उसके बाद दूसरी खिड़की। और इस खिड़की की खासियत यह है कि इस खिड़की पे हमेशा हवा आती थी, क्योंकि ये किला ज़मीन से 1500 फीट ऊपर है, तो जाहिर सी बात है हवा हमेशा चलती थी, और इस खिड़की पे हमेशा हवा टच किया करती थी। ये देखिए, ये है किले का, रंग महल का सबसे प्रमुख खिड़की, मतलब बारजा। यहाँ पे रानी बैठ के अपने प्रजा को, अपने सेना को, अपने लोगों को देखा करती थी। और बगल में ये 2 खंबे हैं, ये 2 खंबे जो हैं ये स्पेशली रानी के लिए ही बनाए गए थे, और बगल वाला जो हिस्सा है वो राजा के लिए था। तो चलिए हम बगल वाले में भी लेके चलते हैं।
उसके बाद उधर से आपको रानी का भी बारजा दिखाएंगे कि वो कैसा था। तो ये है इस किले की पूरी कहानी। वैसे किला तो बहुत बड़ा है, एक एक प्राचीर दिखाएंगे तो बहुत बड़ा दिख जाएगा। यहाँ से राजा बैठ के अपनी रानी को देखा करते थे। यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए वो रानी का बारजा दिख रहा है, और ये जो पिलर देख रहे हैं ना, इन्हीं पिलर के भी रानी का बारजा हुआ करता था, क्योंकि उन्हें स्पेशली संरक्षण दिया जाता था और ये पिलर दुश्मनों को बचाने में भी बहुत काम आता था। तो ये है पूरी कहानी राजा रानी के इस महल की, इस किले की इतिहास की। बहुत सी ये किला बहुत कुछ झेला भी है, और इस किले में बहुत सी 1857 की क्रांति भी हुई है, बहुत सारे युद्ध भी हुए हैं। बगल में सोन नदी भी है, और इस किले के पीछे बहुत सारे फांसी घर भी बने हुए हैं। वहाँ पे तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें टाइम से घर भी निकलना है, क्योंकि आपको पता ही है कि मैंने पहले वीडियो में बनाया था कि यहाँ पे पूरे 40 किलोमीटर का एक जंगली रास्ता है, जहाँ पे आना ही बहुत बड़ी बात है। तो टाइम से निकलना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे नक्सलियों का बहुत घेरा भी हुआ करता है। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, लेकिन आपको कुछ इससे और भी दिखा दें, क्योंकि यहाँ पे राजा जो है वो अक्सर करके रानी को कहाँ कहाँ लेके जाया करते थे। ये स्थान आपको वहाँ आपको लेके जाते हैं, दिखाते हैं कि ये जो आप छत देख रहे हैं, ये इस किले का सबसे टॉप फ्लोर हुआ करता था, और ये कभी घेरा हुआ करता था, लेकिन अब समय के साथ टूट गया। तो यहाँ पे खड़ा होके राजा रानी पूरे महल को एक नज़र में देखा करते थे। तो चलिए हम वीडियो को पॉज यहीं पे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।